हेलो एवरीवन, ऑल एन एग्जाम सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 40 क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है सोशल साइंस की। साइंस की ऑलरेडी सर ने करा दिया है, मैथ्स की भी करा दिया है। तो आप कोशिश करिए कि इन वीडियो को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन करिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करिए। आप पहले क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा, फिर मैं जब बताऊँगी तो आप अपना चेक करिएगा। इस प्रकार से आपकी एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो नए यूजर होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो जब भी ये वीडियो आएंगी आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। प्लस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या दिक्कत है। और हाँ, जो आप हिंदी बोलते हो हिंदी में करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में भी वही टर्म होते हैं और मैं आपको हिंदी में तो समझा रही हूँ। तो समझने की कोशिश करिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। हिंदी हिंदी मत पकड़िए। ये देखिए कि हमको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो है, फ्रांस जो देश है हमारा, उसका राष्ट्रीय कलर कौन सा है। तो हमारा उसका राष्ट्रीय कलर है ब्लू वाइट रेड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ब्लू वाइट रेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। क्वेश्चन नंबर 162 हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 162 हमसे पूछ रहा है विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन लेनिन अप्रैल थीसिस। लेनिन के अप्रैल थीसिस हुआ था, जिसमें 3 थीसिस थे। उनमें कौन इंक्लूडेड नहीं था। फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा ये नहीं था, बैंक बी नेशनलाइज ये था, लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट ये भी था, वॉर बी बॉट टू बी क्लोज यानी कि वॉर को ख़त्म करना चाहिए ये भी था। तो कौन इंक्लूड नहीं था, डूमा का फॉर्मेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। क्वेश्चन नंबर 163 हमसे पूछ रहा है हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू। हिटलर ने जो है अपने देश की जो आर्थिक रिकवरी सुधार जो है उसकी जिम्मेदारी किसको दी थी। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने दी थी जालमर सट को दी थी। सो राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज जालमर सट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में। विच ऑफ दीज हैड वर्कर एज इंडेंचर लेबरर। जो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन जो था इंडेंचर, इंडेंचर मतलब कि गिरमिटिया मजदूर। कौन जो था गिरमिटिया मजदूर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मजदूर था, वो थे हमारे बाबा रामचंद्र। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज बाबा रामचंद्र। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। क्वेश्चन नंबर 165 से पूछ रहा है हु रोट द बुक हिंद स्वराज। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इसको किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी बुक्स हम देख लेंगे, वही चीज़ें हमारे आ जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 में। विच कंट्री वॉज नोन एज सियाम। कौन सा कंट्री जो है जिसका पुराना नाम सियाम है, तो वो हमारा है थाईलैंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज थाईलैंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूटेड साइमन कमीशन। कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है जो साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो हमारे वो है स्टैनली बैडविन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब फॉर्म किए थे, तो उन्होंने किया था 1930 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में। जीविता समारन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जीविता जो समाराम है वो किसकी जीवनी है, तो ये जीवनी है सी ई केशवन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज सी केशवन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 में। हु एस्टैब्लिश द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसने जो है वियतनाम का कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश किया था, तो उन्होंने वो किसने किया था, हो ची मिन में, जो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 3 पे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में। व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु रिमार्क दिस। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे मेटरनिच ने। क्योंकि जो क्रांति हो रही थी उस टाइम पे लिबरल्स के द्वारा, सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था, फिर उन्हीं को देख करके बाकी यूरोप में जो है तो क्रांति शुरू हो गई थी। इसलिए मेटरनिच ने कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप में को जुकाम पड़ जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में। क्वेश्चन नंबर 172 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, भूमि पूरी खराब हो गई थी, वो उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन था ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देना, अति वाली सिंचाई कर देना। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। क्वेश्चन नंबर 173 हमसे पूछ रहे हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड इन राजस्थान। राजस्थान में जो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत रूप में
जो वर्षा का पानी इकट्ठा करता है, हार्वेस्टिंग मतलब कि इकट्ठा करना किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टंका। किस नाम से जानते हैं? टंका नाम से जाने जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज टंका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में। विच ऑफ द स्टेट हैज़ मोस्ट शुगर मिल्स इन इंडिया? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा शक्कर की मिल्स हैं? तो वो है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 में। इन विच इंडस्ट्री बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल? किस इंडस्ट्री में बॉक्साइट को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो किस में किया जाता है? एल्यूमिनियम में। तो राइट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज एल्यूमिनियम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 में। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? जो रूफ टॉप मतलब कि छतों में छत में जो है पानी को हार्वेस्ट मतलब इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो वो किस किस सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है? तो वो हमारे कहाँ पे है? शिलोंग में। क्योंकि मेघालय में पानी की बहुत कमी है, इसलिए पानी की कमी को दूर करने के लिए, पोर्टेबल वाटर की पानी कमी दूर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, ताकि हम अपने जनरल यूज के लिए उसको यूज कर सकें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 में। क्वेश्चन नंबर 177 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंस्टिट्यूट द बेसिक रॉक फॉर्म? कौन सा जो ग्रुप है वो बेसिक रॉक फॉर्म को दर्शाता है? तो बेसिक रॉक फॉर्म कौन कौन से? इग्नियस यानी कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक यानी कि आग्नेय, अवसादी, रूपांतरिक। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 में। क्वेश्चन नंबर 178 हमसे पूछ रहे हैं, मैंगो सॉवर ऑकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 2 स्टेट? जो 2 स्टेट के जोड़े हुए हैं उनमें किसमें जो है तो मैंगो सॉवर होता है, यानी कि आम वर्षा। आम वर्षा का मतलब ये नहीं कि आम की बारिश होती है, ये क्या होता है? प्री मानसून रेनफॉल होता है, जिसको हम अप्रैल का रेनफॉल या फिर समर मतलब गर्मी का सॉवर भी बोलते हैं। तो इसमें जो है तो हमारे आम जो है तो पक जाते हैं। तो ये कहाँ पे मेनली होता है? मैंगो सॉवर्स आता है, तो ये हमारे आता है कर्नाटका एंड केरला में। सो राइट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज कर्नाटका एंड केरला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होता? सबसे पहले हम ये जान जाए किससे पास होता है। तो ये भारत के 8 राज्यों से पास होता है। कहाँ कहाँ से? सीक्वेंस हम देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से जाता है। तो हम देखते हैं किस में से नहीं जाता। इन ऑप्शन में से उड़ीसा से नहीं जाता, बाकी सबसे जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज उड़ीसा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 में। अमूल मिल्क सीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? जो अमूल मिल्क सीम है हमारे इंडिया के गुजरात में बहुत ही अच्छा मतलब सबसे फेमस है इंडिया का। तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री है? तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, मतलब सहकारी। इसमें बहुत सारे लोग मिल करके अपने में ही मिल्क कलेक्ट करते हैं, मतलब कि एक मेंबर्स टाइप के सहकारी टाइप का करते हैं, जिसमें लोग आपस में ही इकट्ठा करके दूध फिर उसको बड़े लेवल पे भेजते हैं और जो प्रॉफिट होता है खुद में ही रखते हैं। तो एक टाइप का सहकारी उद्योग है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन? कौन सा जो फिगर है वो पॉपुलेशन की वर्किंग एज ग्रुप है? तो वो हमारी है 15 to 64 ईयर। सो राइट आंसर है ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की ओर। क्वेश्चन नंबर 182 हमसे पूछ रहा है, केमिकल इंडस्ट्री यूजली आर लोकेटेड नियर? केमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो कहाँ पे मेनली किसके नज़दीक में लोकेट होती है? तो वो मेनली ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक में होती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस वजह से उनको सस्ते में मिल जाता है और अच्छे ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए केमिकल इंडस्ट्री जो है ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक ही लगाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 में। क्वेश्चन नंबर 183 हमसे पूछ रहा है, बाम कैफ मेन, BAMCEF, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 में। जनरल इलेक्शन और कॉल्ड एज? जनरल इलेक्शन जो है वो कब जनरल इलेक्शन जो हमारा चुनाव होता है वो कब होता है? तो हर 5 साल में होता है, तो ऑन कंप्लीटिंग 5 ईयर। तो हमारा ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 में। इन 44th अमेंडमेंट विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? 44 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा मतलब संशोधन हुआ, संविधान संशोधन,
उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था? तो वो हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है? तो देखते हैं। यूनियन लिस्ट हमारी यूनियन लिस्ट की है, स्टेट लिस्ट की, कॉन्करेंट लिस्ट की। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस कौन सा होता है? यूनियन लिस्ट की होती है 97, स्टेट लिस्ट की होती है 66, कॉन्करेंट की होती है 47 सब्जेक्ट। तो राइट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 में। क्वेश्चन नंबर 187 हमसे पूछ रहा है, a person who is not a member of any house of parliament, if he is appointed as minister, he has to get elected to the one of the house of parliament within। अगर मान लीजिए कोई जो है, कोई व्यक्ति है, वो किसी भी हाउस का मेंबर सदस्य नहीं है, अगर उसको हम मिनिस्टर बना देते हैं तो उसको कितने टाइम तक में इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर के आना जरूरी है? तो वो होता है 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर उसका चुनाव जीत कर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी अगर नहीं होगा तो उसका निरस्त कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज 6 मंथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 में। वाई इज पावर शेयरिंग इज रिगार्डेड एज गुड? जो हमारा शक्ति का जो बंटवारा होता है उसको हम क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि इसके थ्रू जो होता है, जो सामाजिक विवाद होता है वो खत्म हो जाता है, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। बाकी सब हम देख रहे हैं कि रिड्यूस पॉवर्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गरीबी हटा देती है। मैक्सिमाइज वेल्थ, ये भी कुछ नहीं, मतलब ये है, बट मेनली किसके लिए है? तो मेनली है हमारा सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि सामाजिक जो वाद विवाद होता है, लड़ाई होती है, वो ख़त्म हो जाती है, कम कर देती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 में। मेन फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप इज, जो प्रेशर ग्रुप हमारा बना था उसका मेन फीचर क्या था? प्रेशर ग्रुप क्या करते थे? गवर्नमेंट को अपने पर्सनल डिमांड को लेकर के इन्फ्लुएंस किया करते थे, मतलब अपनी पर्सनल डिमांड लेकर के आते थे। तो ये हमारा ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 में। एमंग द फॉलोइंग विच आर इज द मेन एम ऑफ स्टार्टिंग सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका? जो अमेरिका में जो सिविल राइट हुआ था, वो कौन सा सिविल राइट जो कर रहे थे अमेरिका में, उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम यही था कि एबॉलिशिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक भेदभाव था उसको हटा दिया जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 में। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट जो है मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो लिख करके देते हैं, तब जो है तो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। तो हमारे ये ऑप्शन नंबर 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राइटिंग एडवाइसेस हिम टू डू सो। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी, वो किसके लिए मेन काम करता है? तो ये हमारे ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के लिए काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 में। इन विच ईयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? जो सार्वभौमिक युवा मतदाता है, वो हमारे इंडिया में कब लागू किया गया था? तो ये हमारे इंडिया में 1950 में लागू किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 में। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड? हमारे कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता सुरक्षा जो एक्ट था, नियम था, वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया था 1986 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 में। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट? दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है? लिक्विड एसेट वो होता है जिसको हम आसानी से बेच सके या फिर उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे एक डाउट है, ये तो गोल्ड भी हो सकता है और मनी भी हो सकता है। तो 1, 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में। क्वेश्चन नंबर 196 हमसे पूछ रहा है, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री? जो भोजन की सिक्योरिटी है वो हमारी कंट्री में कब इंश्योर, मतलब सुनिश्चित की जा सकती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द कंट्री, जब हमारे देश में सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त खाना हो, बिल्कुल सही है। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मतलब कि एक्सेप्टेबल मतलब कि जो एक क्वालिटी होती है उस क्वालिटी का हमको खाना, सभी पर्सन को, सभी व्यक्तियों को खाना मिले, बिल्कुल सही, ये भी है। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, लोगों की पहुंच में खाने की, मतलब फूड मतलब अनाज की पहुंच में एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच होनी चाहिए,
कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये भी सही है। ऑल द अबव, तो हम देखें ये तीनों जो भोजन की सिक्योरिटी सुरक्षा हम लोगों को अगर कंट्री में देना चाहते हैं तो उसके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर ऑप्शन 4 दैट इज ऑल अबव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 में। क्वेश्चन नंबर 197 हमसे पूछ रहा है द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। जो वर्ल्ड ट्रेड WTO है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हमारा जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। क्वेश्चन नंबर 198 हमसे पूछ रहे हैं अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का है, उसमें हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क आर गारंटेड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन की काम गारंटी के लिए दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है। तो ये हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, मतलब कि पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं कि ये 100 दिन के लिए होता है। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ कि इन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, लास्ट तक के क्वेश्चन देखिए और 2 से 3 बार देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आप भी अपना जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए कि आप इसको 2 से 3 बार देखिए ताकि आप इसको आसानी से समझ जाइए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 198 का ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 199 में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर है M यूनिस। राइट आंसर ऑप्शन 2। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 200 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाइजेस्ट। दिए हुए स्टेट में, इंडिया के स्टेट में यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारा खाद होता है, केमिकल खाद होता है, उसका यूज सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है पंजाब में। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 दैट इज पंजाब। इस तरह से हमारी टॉप 40 क्वेश्चन हो गई। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और मैं आपको और बहुत सारी वीडियो इस तरह से लेके आती रहूँ ताकि आप बहुत अच्छे से अपना NTSC का पेपर दे लें। चलिए, नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।